नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ईकेआई एनर्जी के बारे में। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 90% डाउन है। 90% के ऊपर आप कह सकते हैं कंपनी डाउन है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो ये कंपनी आज के दिन क्या रिसेंट में, मगर मैं कुछ दिनों से ही बात करूँ तो लगभग 30% का रिटर्न बना के दे दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि कंपनी फिर से मल्टी बैगर बन सकती है। तो दोस्तों देखिए, जिनको भी लगता है कंपनी फिर से मल्टी बैगर बन सकती है, एज ए प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि अगेन ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। तो क्या मैं इस स्टॉक को बाई कर लूँ? नहीं दोस्तों, बाई करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन है। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, आप पूरा एक बार वीडियो को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जो भी सेलिंग भी करना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो देखने को देखने के लायक है दोस्तों। आप चाहे तो इसके ऊपर एक बार कि बहुत डीपली जो है कि स्टडी कर सकते हैं। ईकेआई एनर्जी सर्विस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं इस कंपनी के। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी में दम है। ये कंपनी ओनली बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। बीएससी पे भी एसएमई स्टॉक में 140 रुपये के आसपास ये कंपनी आती है। फिर 12-13 हज़ार रुपये तक कंपनी जाती है, उसके बाद स्प्लिट होता है। और आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस होने के बाद ये स्टॉक लगभग 3,3200 के आसपास एडजस्ट होता है। उसके बाद अभी मैं अगर बात करूं, ये कंपनी आप देख सकते हैं कि 275 रुपये के 207 रुपये पे भी ये कंपनी रिसेंट में आई हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 200 माफ करना 207 की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 207 से 508 रुपये, जो कि 52 वीक हाई है। एक्चुअल में इस कंपनी का जो हाई देखने को मिलेगा 5 साल का, अगर आप देखेंगे तो 581% आज भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। इसके हायर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 91% 90% के ऊपर ये कंपनी आज भी डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हो कि इस स्टॉक में क्यों इतनी तेजी। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में किसी भी टाइप का कि आप ऐसा मत सोचो कि क्यों तेजी थी। इस स्टॉक में जब भी तेजी होगी इसी टाइप की देखने को मिलेगी, जब भी गिरावट होगी तो इसी टाइप से अभी देखिए गिरने के थोड़े से कि कम चांस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो गिरने के चांस की अगर मैं कारण की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कुछ भी कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ओके ओके है। लेकिन हाँ, देखा जिसको तो कंसर्न किसी भी कंपनी के ऊपर अगर लग जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कि स्टॉक में एक क्या है, स्टेबिलिटी जो होती है दोस्तों वो खो देता है। फिर उसमें कि एक वीकनेसता भी देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है, आज मैं इस कंपनी के ऊपर वेबसाइट पे आया हूँ। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है दोस्तों, स्टार्ट योर क्लाइमेट जर्नी, जो कि इससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ईकेआई एनर्जी, जो कि आप कह सकते हैं कि ईस्टवाइल्स इनकिंग इंटरनेशनल इन द क्लाइमेट सेक्टर ग्लोबली ये कंपनी लीड करती है, जो कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आप कह सकते हैं कि 15 साल पुरानी कंपनी देखने को मिल जाएगी। जस्ट कि यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जस्ट कि उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवर ऑफरिंग जो ये कि जो ये ऑफर करते हैं, क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो और सर्विस से रिलेटेड जो कि कंपनी काम करती है। क्या है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंजिंग, जो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा कि आने वाले फ्यूचर की बात हो रही, न कि अभी करंट की। करंट में भी देखा है तो कुछ इतना कि इसकी योगदान है ही। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो यही जो इसका कार्बन क्रेडिट है दोस्तों, इससे रिलेटेड इस कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन मार्केट जो इनको कैपेसिटी बिल्ड एडवाइजरी देखने को मिलता है, लगभग 90%, माफ़ करना, यहाँ पे वी आर द लीडिंग जो कार्बन क्रेडिट देखने को मिलता है डेवलपर एंड सप्लायर अक्रॉस द ग्लोब एंड वेल वर्ष। लगभग आप कह सकते हैं जो मार्केट है दोस्तों, एवेन्यू लगभग 30% अभी देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में क्रेडिट कार्बन जो क्रेडिट ग्लोबली है दोस्तों 90% इंडियन मार्केट में जो कि देखने को मिल सकती है, ऐसा जो कि ये बता रहे हैं। हालांकि इनके अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ, देखिए दोस्तों कोई भी क्लाइंट बचा नहीं। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है सेल है, ये विटॉल है, ये मैक्योर है दोस्तों, ये जोमेटो है, नेस्ले है, इंडियन ऑयल है, केक है, सभी इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। धरती पे कोई भी ऐसा नहीं, यहाँ तक कि अदानी को भी आप देख सकते हैं। और कुछ अगर देखेंगे दोस्तों जो नाम आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारा। इस कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस लगभग 15 सालों से चल रहा है। प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 1000 प्रोजेक्ट है इनके पास। और यहाँ पे हैप्पी क्लाइंट्स की अगर बात करूँ, लगभग 3500 से ज़्यादा इनके सर्विस को लेकर के क्लाइंट खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट भी देखा है तो 250 एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि छोटी कंपनी है दोस्तों, थोड़ा सा कि देखिए दोस्तों होता क्या है कि इनके कोई भी क्लाइंट बचा नहीं मेरे हिसाब से। सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जितनी बैंकेज हैं वो भी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं।
तो आपके हिसाब से क्या हम इस स्टॉक को बाई कर लेना है दोस्तों? मैं बाई करने की फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं। देखिए जिस टाइप से कंपनी बिजनेस करती है, जिस टाइप से मतलब कि क्या है, आप हमारे मतलब कि एक एग्जांपल मैं जस्ट दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमने आपका नाम लिया कि आप हमारे क्लाइंट्स हो, हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, अरे तो कभी न कभी तो कुछ न कुछ खरीदा होगा, कोई न कोई तो आप हमारा प्रोडक्ट खरीद ही रहे होंगे ना। हमारे पास 50 प्रोडक्ट है। जैसा कंपनी का जो प्रोडक्ट है कितने का था, मतलब कि उनके पास 1000 से ज़्यादा मतलब कि कुछ प्रोडक्ट थे, तो उनमें से कुछ न कुछ तो ले रहे हैं। जोमेटो जैसी कंपनियों का नाम आ रहा है, कोई तो कंपनी बची नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आर देखा है तो मतलब कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, सबसे पहले अगर कंपनी में फ्रॉड की बात करूँ या कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूँ, खराबी है तो उसमें देखा है तो ये खराबी करेंगे क्यों? अपने को प्रॉफिट उनको मिल रहा है, कंपनी का बिजनेस चल रहा है, ऐसा तो नहीं कंपनी लॉस मेकिंग है। यहाँ पे देखा है तो 73% का स्टेक उनके पास भी है, कोई भी प्लेज नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर लास्ट में देखेंगे तो कोई भी प्लेस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इनमें अगर देखेंगे दोस्तों तो मतलब इनके क्लाइंट, तो ये कंपनी बहुत ही छोटी है, लगभग 700-800 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। तो जो 100-150 करोड़ पे कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है और आप कह सकते हैं 1000-2000 करोड़ के आसपास जाती भी है, तो उसके बाद कंपनी मतलब कि थोड़ा सा मतलब गिर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें तो इनके जो सेल्स हैं थोड़ा डाउन होते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण वीकनेसता है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ये कंपनी पहले लॉस में थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3-4 क्वार्टर कंपनी लगातार लॉस में, और अभी कंपनी प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगेन ये कंपनी मल्टी बैगर बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए दोस्तों? कंपनी के रिजल्ट अच्छे अभी दिख रहे हैं फिलहाल। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो मार्केट ही तय करेगा। लेकिन अभी आप देख भी सकते हैं कि 44 करोड़ का अभी भी वाई टू डेट में इनका, मतलब जो कि अगर मैं बात करूँ TTM में ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 44 करोड़ का आज भी कंपनी को लॉस है। सेल्स ग्रोथ इनका जो है कि थोड़ा माइनस है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में अगर कोई भी रिजल्ट बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो कब तक बताओगे? कभी न कभी तो जाके मतलब गिरेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए मतलब कि होता है दोस्तों, थोड़ा सा मार्केट है, यहाँ पे सारा कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन बहुत हैवी आपको निवेश भी नहीं करना है मेरे पॉइंट से। जिनको भी अच्छा लग रहा है हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई बहुत हैवी निवेश नहीं करेगा, अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो एफ भी निकल गए जस्ट, मतलब कि इसको आप नेगेटिव वे में ले सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं प्रोमोटर की बात करूँ तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को पास जितना भी 26-27% का स्टेक है सारा पब्लिक के पास है। हालांकि अगर मैं DIs और FIs की बात करूं तो पहले से इस स्टॉक में निकलते चले जा रहे हैं। ऐसे में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई नहीं करेगा। ऐसा क्यों? अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, सबसे पहले तो FIs और DIs निकल चुके हैं। सेकंड, ये स्टॉक जो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, और तो इस कंपनी में जब भी तेज़ी देखने को मिलेगी इसी टाइप से गिरावट, इसी टाइप से तेज़ी भी देखने को मिलेगी। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की भी बात करूँ तो कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है 2021 में। 40 रुपये की प्राइस पे कंपनी लिस्ट होती है, और देख सकते हैं कि लगभग 3200 की जर्नी भी तय करती है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख भी सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसको हायर का कैलकुलेट करूँ तो 3114 रुपये जो कि बताया जा रहा है, 3200 के आसपास से कंपनी जाती भी है। तो ऐसे में सबसे पहले जो रिटेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, अभी आपका सारा कैपिटल 90% गायब हो गया। 100 रुपये का मतलब 90 रुपये गायब हो गए, 10 रुपये बचा है। तो आप चाहे तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को होल्ड करें। हाँ, क्या मैं इसको एवरेजिंग करूँ? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, कोई भी एवरेजिंग नहीं करेगा। बस आपके पास पुरानी होल्डिंग्स है उसको ही होल्ड रख के, जो भी नए रिटेस्टर बाई करना चाहते हैं इस स्टॉक को अगर 150 रुपये तक देखने की काबिलियत है आपके अंदर, तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। तो आने वाले समय ये कंपनी 500 रुपये तक भी जा सकती है। लेकिन हाँ, मार्केट है, कोई भी श्योरिटी नहीं है दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।